हेलो दोस्तों, भारत चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है, क्योंकि हाल ही में ये खबर मिली कि रशिया का लूना 25 चांद की सतह पर क्रैश हो गया। जबकि ऐसा लग रहा था कि लूना 25 भारत के चंद्रयान 3 से पहले सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल होगा। तो आखिर ऐसी क्या तकनीकी गड़बड़ी हुई जिस वजह से रशिया का ये स्पेस क्राफ्ट क्रैश हो गया? रशिया का लूना 25 मिशन, जो करीब 50 साल बाद रशिया का पहला मिशन था, और वो भी चांद के साउथ पोल पर, जहां न जाने कितने राज छिपे हैं। रशिया के प्रोग्राम को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये दुनिया का पहला देश बन जाएगा चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंड करने वाला, और इसरो का नंबर 1 बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लूना 25 के क्रैश हो जाने के बाद चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर नंबर 1 का ताज अपने नाम कर लिया। रशिया का लूना 25 मिशन 10 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था, जिसका पेलोड करीब 1750 किलोग्राम था, और ये मिशन अगले 1 साल तक चलने वाला था, जिसे 21 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। वहीं चंद्रयान 3 को भारत के इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, जिसका टोटल पेलोड 3900 किलोग्राम था, जिसमें एक लैंडर और एक रोवर भी शामिल है, जिस मिशन को 23 अगस्त को लैंड करना था। यानी कि लूना 25 के ठीक 2 दिन बाद जहां लूना 25 क्रैश कर गया, वहीं चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग कर एक कीर्तिमान रच दिया। लूना 25 की बात करें तो इसमें सिर्फ लैंडर को भेजा गया, जिसका काम चांद के साउथ पोल की मिट्टी और डस्ट पार्टिकल की जानकारी जुटाना था। उस क्षेत्र में पानी का नामोनिशान है कि नहीं, इसकी खोज करना था। लेकिन बदकिस्मती से ये क्रैश हो गया, जिसके बाद शुरुआती जांच में ये पाया गया कि लूना 25 मिशन क्रैश हो चुका है। जिसके बाद रशिया ने एक इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम लॉन्च किया, जिससे इसके क्रैश होने का एग्जैक्ट रीजन पता हो सके। पर एक्सपर्ट के मुताबिक इस मिशन के फेल होने का सबसे बड़ा कारण है, आज तक किसी भी देश ने चांद के इस हिस्से पर किसी भी तरह की स्पेस क्राफ्ट लैंडिंग नहीं कराया, जिसकी वजह से सभी के मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो वहाँ इंसानों के पहुँचने को रोकना चाह रही है। दरअसल इनिशियल एनालिसिस के अनुसार 10 अगस्त को लॉन्च होने के बाद ये स्पेस क्राफ्ट धरती का बस एक ही चक्कर लगाकर चांद के ऑर्बिट में प्रवेश कर गया, और जब इसे चांद के नजदीकी ले जाने के लिए इसके प्रोपल्शन सिस्टम को एक्टिवेट किया गया, उसी वक्त कुछ मिस कैलकुलेशन की वजह से लैंडर दूसरी ऑर्बिट में चला गया, और देखते ही देखते ये चांद पर क्रैश हो गया। रशियन spaceweb.com के क्रिएटर और पब्लिशर एंटोली जैक ने खुलासा किया कि लूना 25 के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में कई सारे प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट किया गया, लेकिन इन सब तकनीकी खराबी को नजरअंदाज कर इसे लॉन्च कर दिया गया। इसके अलावा रशिया काफी ज्यादा जोश में आ चुका था। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट धरती का 3 चक्कर लगाने के बाद चांद के ऑर्बिट में एंटर हुआ, और धीरे धीरे इसे डी ऑर्बिट कर इसे चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराया गया। इसलिए इसरो को इतना समय लग गया, क्योंकि इसरो ने कोई हड़बड़ी नहीं की। वहीं अगर लूना 25 की बात करें तो हड़बड़ी के चलते ये मिशन फेल हुआ, क्योंकि रशिया इंडिया से पहले चांद पर लैंडिंग करने वाला था, जिसके चलते रशिया यूएस, चाइना और भारत के मिशन से अलग कुछ करने की प्लानिंग कर रहा था। इसके अलावा रशियन वैज्ञानिकों ने ये कहा कि रशिया का स्पेस प्रोग्राम आए दिन कमजोर बनता जा रहा है, क्योंकि स्पेस एजेंसी के मैनेजर्स अनरियलिस्टिक मिशन पर ज्यादा जोर देते हैं। इसके अलावा रशियन स्पेस एजेंसी के खिलाफ कई सारे करप्शन के केसेस भी दर्ज किए गए हैं। लेकिन एक समय था जब यूएसएसआर दुनिया की स्पेस रेस में सबसे आगे था, और यूएसएसआर का लूना 1 पहला ऑब्जेक्ट था स्पेस में जाने वाला। इतना ही नहीं, वो यूएसएसआर ही था जिसने कमांडर यूरी गागरिन को स्पेस में पहली बार भेजा। लेकिन आज उसी रशिया का स्पेस क्राफ्ट क्रैश हो गया, जो काफी बड़ा झटका था रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के लिए, क्योंकि एक तरफ जहां रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वहीं रशिया ये सबको दिखाना चाहता था कि उन्हें इस युद्ध से कुछ फर्क नहीं पड़ता, और ऐसे सिचुएशन में भी वो अपने स्पेस मिशन को लॉन्च करने में सक्सेसफुल हुआ, जो रशिया जैसे देश की इज्जत का सवाल बन चुका था, और वो इसे किसी भी हाल में सफल करना चाहते थे। अगर आप देखें तो रशिया ने आखिरी बार लूना 24 को 1976 में लॉन्च किया था, और अब लूना 25 के 3 साल बाद लूना 26 को भी लॉन्च करने की प्लानिंग की जा चुकी थी। लेकिन इस क्रैश से रशिया के सारे फ्यूचर मिशन को बहुत बड़ा झटका लगा। लूना 25 का फेल होना हमें 2019 में फेल हुए भारत के चंद्रयान 2 मिशन की याद दिलाता है,
कैसे लैंडर विक्रम चांद की ओर आगे बढ़ रहा था और चांद की सतह से मात्र 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसरो से इसका संपर्क टूट गया, जिसके बाद ये खबरें मिलती हैं कि चंद्रयान 2 क्रैश हो गया, जो दिखाता है कि चांद के साउथ पोल पर लैंड करना कोई बच्चों का खेल नहीं। और वैसे भी पिछले 50 सालों में चाइना एकलौता ऐसा देश है जिसने चाइना का चैंग E4 और चैंग E5 चांद पर सफलतापूर्वक लैंड करने में कामयाब हुआ था। और लेकिन अब भारत के चंद्रयान 3 के चांद पर सक्सेसफुली लैंड करने के बाद भारत दुनिया का चौथा देश बन गया जो चांद की सतह पर लैंड होने में कामयाब हुआ है और पहला ऐसा देश भी बन गया जो चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हुआ। इसरो ने 14 जुलाई 2023 को भारत के चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया, जिसमें LUM-3M4 रॉकेट की मदद से एक लैंडर और एक रोवर को चांद की ओर भेजा, जिसमें इस रोवर का काम होगा चांद के 3D इमेज को खींचना और इसके लगे सोलर पैनल्स इसे चलने में मदद करेंगे, जिसके बाद ये रोवर इन इमेज और इंफॉर्मेशन को लैंडर तक भेजेगा। फिर लैंडर इन इंफॉर्मेशन को धरती पर मौजूद स्पेस सेंटर तक सेंड करेगा। चंद्रयान 3 का टोटल पेलोड 3900 किलोग्राम है। लेकिन इस चंद्रयान 3 मिशन से आखिर हम इंसानों को क्या फायदा होने वाला है? दरअसल चंद्रयान 1 मिशन के समय ही हमें ये पता चल चुका था कि चांद के नॉर्थ पोल पर पानी मौजूद है, लेकिन शॉकिंगली चंद्रयान 3 को चांद के नॉर्थ पोल में नहीं बल्कि साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराया गया। इसके पीछे का कारण है कि चांद के साउथ पोल में ज्यादातर अंधेरा ही छाया रहता है और सूरज की रोशनी कम पड़ने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर काफी कम रहता है, जिसका मतलब टेम्परेचर जितना कम होगा पानी के आइस फॉर्म में मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि चांद के नॉर्थ पोल पर हर वक्त सूरज की रोशनी पड़ने के बावजूद भी अगर पानी मौजूद हो सकता है तो फिर साउथ पोल पर इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। साउथ पोल की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये जगह आज भी वीरान पड़ी है और यहाँ काफी मात्रा में अंतरिक्ष में घूम रहे एस्टेरॉयड्स टकराते हैं, जिससे यहाँ पर कई अननोन ऑब्जेक्ट्स के फॉसिल्स के मिलने के चांसेस भी काफी ज्यादा हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन फॉसिल से हमारे सोलर सिस्टम के ओरिजिन से जुड़ी इम्पोर्टेंट जानकारी मिल सकती है, जो हमें इस यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में कई जरूरी इंफॉर्मेशन दे सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें।